नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और शुरुआत अब पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद मामले पर सियासत गरमाई हुई है। टीएमसी से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखने वाले हैं। कई लोग वहां पर सिर पर रखकर ईंट भी लाते हुए दिखाई दिए। दरअसल कुछ रोज पहले ही हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही, जिसके बाद बंगाल सरकार ने कोर्ट को पूरी सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा भी दिया। और साथ ही हुमायूं कबीर ने यह बताया कि आज होने वाला कार्यक्रम तय समय के मुताबिक ही होगा। तो देखिए, आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो जाती है। और बाबरी मस्जिद, इस मस्जिद का नाम यहां पर रखा गया है, इसलिए भी ये विवाद है। यानी तारीख और नाम जो तय किया गया उसको लेकर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है कि आखिर यही तारीख क्यों और यही नाम क्यों आखिर इस मस्जिद का यहां पर रखा गया। ऐसे में जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो भी हम आप तक दिखा रहे हैं। एक कार्यक्रम बाकायदा आयोजित किया गया है और आज नींव रखी जाएगी, ऐसा हुमायूं कबीर का कहना है। और हुमायूं कबीर ही वो शख्स थे जिन्होंने कहा था कि वो मस्जिद निर्माण करवाएंगे। अब देखिए, इस बीच हुमायूं कबीर का बयान भी सामने आ गया है। हुमायूं कबीर ने कहा कि आज मेरा काम बाबरी मस्जिद का शिलान्यास है और मुर्शिदाबाद पुलिस मेरा साथ दे रही है। तो देखिए, ये बयान है यहाँ पर हुमायूं कबीर का, जिन्होंने ये कहा था कि वो इस नींव रखेंगे इस मस्जिद की, और ऐसे में उनका ये कहना है कि पुलिस उनका साथ दे रही है। बोलूंगी, पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। रेजीनगर में आपको बुलाया क्या कोई नहीं बुलाया। आपको पास कौन बोला जो मेरे को बुलाया? मेरे को कोऑपरेशन करने लिए बुलाया। मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया। कोई नहीं बुलाया। आपको अपप्रचार कर रहा है। आपको दुश्मनी करके ये नहीं होने देने के लिए आपको किसी को बात मुझे मुख पर पा रहा है। और देखिए, हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद से कमालिका सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं और हमारे दो मेहमान मौलाना साजिद रशीदी, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितोष पारिक हैं विश्व हिंदू परिषद से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। और सबसे पहले बंगाल का हाल ही जान लेते हैं। मुर्शिदाबाद में अभी क्या तस्वीर इस वक्त? कमालिका, आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर मस्जिद निर्माण होनी है, क्या वहां पर पहुंच चुके हैं हुमायूं कबीर? जी बिल्कुल, हुमायूं कबीर पहुंच चुके हैं और हम एक बार दिखाना चाहते हैं कि वो जो देखिए वो जो स्टेज बना हुआ है, ये स्टेज में काफ़ी मौलवी और काफ़ी उलेमा ये लोग भी पहुंचे हुए हैं और वो खुद स्टेज पे सबसे बात कर रहे हैं, दिखने में यही आ रहे हैं। और ये कल मैसेज उन्होंने दिया है कि किसी भी तरीके से कोई भी अशांति ना हो, शांति से करना चाहिए, ये उनका कल का कहना है। आप देख सकते हैं कि हर एक जो उलेमा मौलवी जो लोग आए हैं उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। और पीछे में लिखा हुआ है कि ये बाबरी मस्जिद की स्थापना का स्टोन लेइंग सेरेमनी है, ये लिखा हुआ है। फिलहाल अभी कुरान पाठ हो रहा है और उसके बाद में जो मेन प्रोग्राम है वो शुरू होगा। हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया गया तृणमूल कांग्रेस से, उसके बाद में भी वो अपना जो जिद है उसमें अड़े रहे और अब देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूँगी कि लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये लोग हुमायूं कबीर ने जो कॉल दिया था उसमें आए। काफ़ी पुलिस इंतज़ाम किया गया है, जो हाईवे है, नेशनल हाईवे जो मेन जगह है वो, ताकि किसी भी हाल में रोका ना जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए जो एडीजी लेवल ऑफिसर है वो आईजी से सारे पुलिस के जो सीनियर लेवल ऑफिसर्स है वो यहाँ पे है और साथ ही साथ जो सेंट्रल फोर्सेस है वो भी यहाँ पे है। काफ़ी विवाद है क्योंकि ये जो जगह है रेजीनगर और बेलडांगा के बीच, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है, बहुत ही कम्युनल सेंसिटिव इलाका है, इसलिए प्रशासन की ओर से भी ये बोला जा रहा है ताकि सारा कुछ शांति से हो जाए। ये भी यहाँ पे बोल रहे हैं, पर ज़रूर आज के डेट को क्यों चुना गया है और क्यों ये नाम भी यूज़ किया गया है बाबरी, इसके ऊपर विवाद चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि वो लोग मस्जिद का कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्जिद कोई भी बना सकते, ये नाम में आपत्ति है क्योंकि तृणमूल को लगता है ये कम्युनल पॉलिटिक्स है। दूसरी तरफ
और तृणमूल को ये भी लगता है कि बीजेपी का षड्यंत्र है। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि ये तृणमूल ड्रामा कर रहा है और कुछ नहीं, और वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। आज कोलकाता में भी तृणमूल का एक कम्युनल हार्मनी का एक रैली है और शुभेंदु अधिकारी का भी आज एक रैली है। जी कमालिका, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपके कैमरे के जरिए वहां की तस्वीरें भी हम यहाँ जानेंगे, लेकिन रिएक्शंस लेने बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सवाल यही उठ रहा है, यही नाम क्यों तय किया गया, यही तारीख क्यों? अमितोष पारिक जी, क्या लगता है आपको, क्या राजनीति करने का प्रयास है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई राजनीति नहीं है, ये कुंठा है, और एक कुंठा और दुर्भाग्य इस देश का है कि जिस बंगाल का बहुत बड़ा कोऑपरेशन भारत की स्वतंत्रता संग्राम में रहा, उस बंगाल से जहां से रविंद्रनाथ टैगोर निकले, उस बंगाल की आज स्थिति हो गई है कि मस्जिद का निर्माण बाबरी के नाम से करा जा रहा है। बाबरी इस देश का कलंक था, जिसको मिटा दिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना नहीं, और जिसको बाद में राम मंदिर की हुआ, जहां पे लैंड अलॉट किया वहां पे लैंड नहीं बना पाए। जिस लैंड को क्लेम कर रहे थे उस ओनर ने बोला कि लैंड इनका नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुओं के ऊपर में जो कुंठा दिखाने का प्रयास किया है, अपनी मानसिकता का प्रयास किया है, वो बंगाल जहां पे संदेश खाली जैसी घटनाएं, वही शफीकुल्लाह इस्लाम आज इनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचा है। वो बंगाल जहां पे टीएमसी काउंसिलर मुर्शिदाबाद के अंदर महबूब आलम इन्वॉल्व पाया गया, आज वो मुर्शिदाबाद की बात हो रही है। वो मुर्शिदाबाद जिसमें हमने कुछ समय पहले वक्त के दंगे देखे थे, आज वो मुर्शिदाबाद हो रही है। वो ममता बनर्जी जो लगातार तहसील दम की बात करती है, उनके कार्यकाल में पोस्ट वॉर वायलेंस होते हैं, और उसी बंगाल में बाबरी की नींव डाली जाती, तो ये दिखाया जाता है कि बंगाल में बांग्लादेशियों से प्रेम और भारत से विरोध, ये बंगाल की मानसिकता हो चुकी है सबके देश के समक्ष। मौलाना साजिद रशीदी, आप क्या कहेंगे, जो नाम यहाँ पर तय किया गया, क्या वो उचित था? जो तारीख 6 दिसंबर की तय की गई, क्या वो उचित थी? और जिस इलाके को चुना गया मुर्शिदाबाद, आप जानते हैं कितना सेंसिटिव एरिया वहां पर है, अच्छी खासी मुस्लिम आबादी वहां पर है, और कई बार वहां पर राइट्स हुई भी है इससे पहले। क्या ये सब कुछ उचित है आपके हिसाब से? क्या सब सही हो रहा है, क्या कुछ साजिश लगती है आपको? देखिए शिवानी जी, एक चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है, ये देश संविधान से चल रहा है, गीता और कुरान से नहीं चल रहा है। और इस देश के संविधान में आर्टिकल 25, 26 से लेकर 30 तक मुझे ये आजादी है, और हर धर्म के मानने वाले को ये आजादी है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करे, उस पर अमल भी करे, और मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब कुछ बनाए। ये आजादी है हमें। सवाल ये है सबसे बड़ा कि बाबर नाम से क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा कानून है कि बाबर नाम से मस्जिद नहीं बनेगी, बाबरी के नाम से, या बाबर नाम नहीं रखेगा कोई मुसलमान या कोई भी आदमी? ऐसा कोई कानून पहले पार्लियामेंट में आ जाए कि जो भी बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर के नाम से लोग हैं उनको बांग्लादेश भेज दो, और इस नाम से कोई मुसलमान नहीं होगा। दूसरी बात, मैं बड़ी आस्था के साथ एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, ज्ञानी से ज्ञान लड़े, ज्ञान सुआया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े, तुरंत लड़ाई हुए। मैं ये पूछना चाहता हूं, बाबर को, हुमायूं को, अकबर को लाने वाले कौन थे हिंदुस्तान में? लड़कियां किन्होंने दी इनको? दामाद किनके हैं ये? जिन पर इल्जाम लगता है कि मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमान ने एक ने भी मंदिर नहीं तोड़ा, सब तोड़ने वाले हिंदू थे, चूंकि जनरल कर्नल सब हिंदू थे। इनके बातें कर रही है, सब जनरल कर्नल आगे बढ़कर मंदिर तोड़े हैं जिन्होंने। इनका नाम नहीं लेंगे ये, लेकिन मुसलमान का लेंगे। कुंठा किसको है, नफरत किसको है, इस्लामोफोबिया किसको है, ये पूरा देश देख रहा है। अमितोष पारिक जी, जवाब दीजिए। संविधान में पहले चेंजिंग कीजिए, उसके बाद ऐसी बातें कीजिए। देखिए, ये मौलाना साजिद रशीद है ना, इन तरीके के अनपढ़ लोग इस देश के अंदर में मुसलमानों के हाथ में सिर्फ पत्थर दे सकते हैं, किताब नहीं दे सकते। ये इनकी अपनी बातों से हो गई। इनका इतना अल्प ज्ञान है कि जिस देश के अंदर में ये बात कर रहे हैं, बाबर को कौन लेके आया, मंदिर मुसलमानों ने तोड़े, खैर ये अपनी छाती ठोक रहे कोर्ट के अंदर में, और इसीलिए बाबरी की छाती आज तक ठोक रहे हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे अपनी मोहर लगा दी कि द टेम्पल, अच्छा औरंगजेब की बात करने में इनको दिक्कत हो जाती है, औरंगजेब के लिए अच्छा बोलते रहो, बाबर हराम नहीं था, एक मीर बाकी के माध्यम से एक मस्जिद बनवाता है जो कि मस्जिद भी नहीं थी शिवानी जी, और ये ना कि तौरी के बाबरी में है और ना ही बाबर नामे में है। अपने एक मेल बॉयफ्रेंड के लिए जो कैंप बाजार के अंदर में उसको मिलता है, जिसका नाम बाबरी होता है, जिस जगह वुजू करने की जगह नहीं है, जो नमाज करने की जगह नहीं है, लेकिन उसको बाबरी बना के लगाते हैं। इसीलिए पता चलता है कि देश का मुसलमान युवा आज नेशनल लिटरेसी रेट से भी कम क्यों? क्योंकि साजिद रशीद जैसे लोग जो एक महिला के लिए किस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं, जो किस तरह के फतवों को करते हैं, जो वंदे मातरम के लिए किस तरह की भाषा बोलते हैं, वो देश हो चुका है। इससे मैं यही अपेक्षा करता हूं। लेकिन दूसरी बात आती है, जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़ के अपनी मस्जिदें बनाई, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे मथुरा हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे 2000 मंदिर तोड़े हो, हिंदू आज भी उनको अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इनको संविधान की बात आ गई। अब मैं इनसे पूछता हूं आपके माध्यम से, 25 से लेकर 30 तक पूरे व्यूअर्स को बताएं एक एक आर्टिकल के साथ कि क्या क्या कहता है। नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्या है
जो कुरान और मदरसे से पढ़ के आते हैं उनको संविधान में सिर्फ आर्टिकल नाम याद होते हैं। आर्टिकल क्या कहता है मैं आपको बताता हूं आज। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन विद एन एक्सेप्शन ऑफ पब्लिक डिसेंसी एंड मोरालिटी। नहीं पता होगा। आर्टिकल 26 एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं था। आर्टिकल 27 टैक्स की बात करता है, कोई टैक्स की बात नहीं थी। आर्टिकल 28, 29 जो है वो बात करता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द माइनॉरिटीज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। 30 तक नहीं बात हुई, लेकिन इन्हें पता नहीं है। इन्हें पता है तो सिर्फ एक चीज, मुसलमानों के हाथ में पत्थर दो, देश में जो आक्रांता रीति उनकी छाती ठोको, नागपुर के दंगे करा और मस्जिद बाबर का नाम रख दो। मुझे लगता है ये सेकुलरिज्म नहीं है, यह है कट्टरता और यह है कुंठिता। इस देश को आज समझने की आवश्यकता है कि किस तरह के लोगों से आप सेकुलरिज्म की बात करते हो, वो आपकी किस मानसिकता से बात करते हैं। ये हर उस कट्टरपंथी का और आक्रमणकारी का सपोर्ट करते हैं जो भारत में आकर यहाँ के मंदिर तोड़ के अपने मस्जिद बनाते हैं, जो हरम करते हैं और जो फिर आपके अपनी बात करते हैं। साजिद रशीदी जी, पहले तो आप इसका जवाब दीजिए। और जो आप कह रहे हैं कि मुगलों को कौन लेकर आया, खुद से आए, आक्रांता हम कहते हैं उनको, अरबा किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है। तो आप क्या कहना चाह रहे, कौन उनको लेकर आए, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैंने पहले भी जवाब दिया और अब भी जवाब दे रहा हूँ। जो हिंदुओं में जेचन थे वही सब इनको लेकर आए और हिंदुओं ने इनको दामाद बनाया और हिंदू ही इनके जनरल कर्नल थे। अरे चुप रहो भाई, मैं आपके बीच में तो नहीं बोला। मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखो, हिंदू के लिए उल्टा बोलेंगे, पता चलता है कि आपके पास कुछ नहीं है। मुझे टोकने वाले आप सनातन के बारे में उल्टा बोलेंगे और हिंदू के बारे में गलत। खाली घड़ा बाजे घना, खाली घड़ा बाजे घना। टाटे घना जो सेक्युलरिज्म की आड़ में आपके पास तर्क नहीं है तो आप मेरे ऊपर कुतर्क करोगे। चुप रहो, चुप रहो, चुप। दुनिया जानती है, देश जानता है आप कितना पढ़े लिखे। सुनिए, शिवानी जी बोलेंगे, आप नहीं बोल सकते। सुनो भाई, नहीं सुनेंगे। तर्क के साथ बात करनी चाहिए। आपका गुस्सा बता रहा है कि आपके पास तर्क नहीं है। आपने तर्क दिया ना, 25 से 30 बता दीजिए। सुनिए, अरे सुन लीजिए, मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ, आपका स्टूडेंट नहीं, आपके बाप की उम्र का हूँ। 25 से 30 आपका स्टूडेंट नहीं, आपके बाप की उम्र का हूँ। शर्म करनी चाहिए आपको। मेरे को आपके बाप की उम्र का हूँ। अगर ये घर में सिखाया जाता तो आप बात करते। दोनों प्रवक्ता है और मौलाना साजिद रशीदी जी, आप जो दामाद बनाने की बात कर रहे हैं ना, अरे इनको कहिए ना, चुप रहेंगे तभी तो यहाँ पर शादी की, उसमें कहीं ना कहीं अकबर का भी बहुत फायदा था। हिंदू आबादी पर वो अपना एक छत्र राज चाहता था, इसलिए उसने वो सब किया। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं आती कि किसी ने किसको दामाद बना दिया। सबके अपने अपने तालमेल बिठाने के प्रयास यहाँ पर थे। कमालिका के पास एक बार हम जाएंगे। राशिद जी, मैं आपके पास आऊंगी। बंगाल में मुर्शिदाबाद में कमालिका मौजूद है, उसी जगह पर जहां पर मस्जिद निर्माण आज वहां हो रहा है। कमालिका, आप इससे पहले भी तस्वीर लगातार दिखा रही थी, अब भी काफी सारी भीड़ वहां पर मौजूद है। ये भीड़ कह क्या रही है, क्या कहना है उन लोगों का? और इससे पहले जो बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि बाहर से भी लोग पहुंचे हुए हैं, दुबई से भी आने की बात हो रही है, क्या अभी वहां पर आपको कोई ऐसा विदेशी दिख रहा है? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा जो बाहर से आए हैं, मतलब विदेशी है, ऐसा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगी। ये वो जो रेजी नगर की जो जगह है, वो वहाँ पे काफ़ी भारी तादाद में लोग आए हुए हैं। दूसरी ओर मैं एक बार स्टेज में दिखाना चाहूँगी कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल के बहुत सारे जगह से जो मौलवी है, जो उलेमा है, वो लोग आए हैं। और बीच में आप देख सकते हैं कि हुमायूं कबीर वो खुद बीच में यहाँ पे बैठे हुए हैं और फिलहाल ये लोग कुरान पाठ कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि ये पूरा शांति से ये करना चाहते हैं, ये इनका अभी दावा है। पुलिस का भी काफ़ी इंतजाम किया गया है, पर ज़रूर ये सवाल उठ रहे हैं कि आज के दिन को क्यों चुना गया है। 1 साल पहले ये ऐलान हुमायूं कबीर ने किया था और आज अभी जो ये हो रहा है, इसके 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस से उनको निलंबित किया गया है। बहुत सारी तारीखें यहाँ पर थी, लेकिन तारीख वही चुनी गई जब यहाँ पर जिस दिन मस्जिद ढाई गई थी। इसके अलावा जो नाम चुना गया वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही कि उसी दीवार पर हम कील मारेंगे जहां पर पहले से ही ये गड्ढा है, ताकि दीवार और ज्यादा कमजोर हो। ये वही करने का काम है। हालांकि बार बार यही अपील की जा रही है कि शांति से सब कुछ हो जाए। अमितोष जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा राशिद जी भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमालिका हमारे साथ जुड़ी जानकारी लगातार वो दे रही थी, बहुत शुक्रिया। देखिए, बीजेपी के प्रदीप भंडारी का ममता सरकार पर एक बड़ा हमला भी यहाँ पर सामने आया, जहां पर प्रदीप भंडारी का कहना है कि हुमायूं और ममता के बीच बाबरी पर फिक्स मैच है। प्रदीप भंडारी ये भी कहते हैं कि बंगाल टीएमसी और ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी सोच है। तो देखिए, ये प्रदीप भंडारी का बयान यहाँ पर सामने आया है, क्योंकि बार बार इस बात को लेकर भी ये सवाल खड़े हो रहे थे कि ये बीजेपी की साजिश है। और बीजेपी के ही प्रदीप भंडारी ने ममता सरकार पर अब हमला बोला।